नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेरठ से खबर है, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में डकैती का मामला है। खबर चलने के बाद जांच करने पहुंची पुलिस। उच्च अधिकारी एसी कमरों में बैठकर कर रहे आराम, और डकैती के बाद मेरठ पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर बैठी। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है मेरठ, और याकूब परिवार ने पुलिस से लगाई थी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार। 1.5 करोड़ से ज्यादा का सामान लेकर बदमाश हुए फरार। पुलिस जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। और अतुल इस पे ज्यादा जानकारी मेरठ से हमारे संवाददाता देंगे। अतुल, प्रशासन सोया हुआ है, डकैती की इतनी बड़ी वारदात, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन हरकत में लग रहा है। देखिए राजेश, जिस तरह से कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री की मीट फैक्ट्री में डकैती की वारदात को अंजाम देकर के बदमाश फरार हुए। 6 बदमाश हथियारों के साथ पहुंचते हैं और सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाने के बाद कई घंटे तक डकैती की वारदात को अंजाम देते और फरार हो जाते हैं। पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी बंधक होने के बाद याकूब परिवार को सूचना देते हैं, जिसके बाद याकूब परिवार पुलिस को सूचना देता है। और लगातार देखा जाए कि मामले को ठंडे बस्ते में डाल करके पुलिस बैठ जाती है। थाना प्रभारी की बात हो, क्षेत्र अधिकारी की बात हो, एसपी सिटी की बात हो, एसएसपी की बात हो, आईजी की बात हो, सभी अधिकारी मामले को ठंडे बस्ते में डाल करके बैठ जाते हैं। याकूब परिवार का आरोप है 1.5 करोड़ से ज्यादा का जो माल है उसे लेकर के, सामान को लेकर के बदमाश फरार हुए हैं। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं मामले को दबाने में जुटी हुई है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उसके बाद मेरठ पुलिस फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाती है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच जाती है। खबर चलने के बाद अधिकारी हरकत में आते हैं, और उसके बाद अगर बात की जाए तो क्षेत्र अधिकारी हो, थाना प्रभारी साहब हो, सभी पहुंच करके जांच में जुटते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि खाना पूर्ति के लिए जांच चल रही है। जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, अभी तक खाकी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आईजी ऑफिस के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। कहा जा सकता है कि आईजी साहब एसी के कमरों में बैठ करके, देखिए सर्दी का सितम है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। इस वक्त अगर बात की जाए तो सर्दी चरम सीमा से पार है। अधिकारी एसी के कमरों में बैठ करके अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मेरठ का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 जिलों में नाम है। उसके बाद भी मेरठ के अधिकारियों की कान पर जू रहती हुई नजर नहीं आ रही है। कहा जा सकता है याकूब की फैक्ट्री में जिस तरह से डकैती होती है, और उसके बाद याकूब परिवार पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाता। तकरीबन अगर बात की जाए 60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को मेरठ पुलिस कुर्क कर चुकी है। उसके बाद अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं पुलिस की देखरेख में इस तरह से डकैती की वारदात कहीं ना कहीं मेरठ खाकी पर सवाल खड़े करती है। अतुल, जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई जो सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठाती हैं, क्या वजह है कि मेरठ पुलिस इतनी लापरवाही मामलों को लेकर बरत रही है? क्योंकि यूपी पुलिस को लेकर एक तरफ तो कई ऐसे जिले भी हैं जहां पे इस तरह की कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से, जो नजीर बन रही है। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में अधिकारी आने के बाद आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। कहा जा सकता है कि मेरठ वो जिला है जहां पर टॉप 10 खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में मेरठ का नाम है। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो मेरठ पुलिस के आला अधिकारी हो, उच्च अधिकारी हो, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री एक तरफ फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, एसएसपी साहब को फटकार लगाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार मेरठ में अपराध का गिराव बढ़ता हुआ नजर आता है। किसी भी तरह से अधिकारी घर से बाहर निकलने के लिए, ऑफिस के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते। अगर पूर्व के आईजीओ की बात की जाए, मेरठ में पूर्व में कई ऐसे आईजी रहे, हर छोटी घटना को संवेदना के साथ लेते हुए, सक्रियता के साथ मौके पर पहुंच करके जांच के निर्देश देते हैं। एसएसपी से पहले पहुंच करके जांच के निर्देश दिया करते थे। लेकिन आज की बात की जाए, आईजी साहब घर से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि सर्दी के सितम में इस वक्त कहा जा सकता है कि जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, कहीं ना कहीं अधिकारियों को घर से बाहर निकलने में तकलीफ होती है। इसी के चलते मेरठ की अगर बात की जाए तो अपराध का गिराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टॉप 10 खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में मेरठ का नाम है। उसी के साथ अगर फरियादियों की बात की जाए, मेरठ में देखिए अधिकारियों की ये आलम हो चुका है कि किसान आत्महत्या करने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के बाहर मजबूर हो जाता है। लगातार हर किसी दफ्तर के चक्कर लगाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद भी जब सुनवाई नहीं होती है तो आग लगा करके आत्महत्या कर लेता है, जिसके बाद अधिकारी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मेरठ में इस वक्त जो अधिकारी हैं वो निफराब आराम से इसी के कमरों में बैठ करके ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अतुल, चूंकि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, अभी जो ये घटना हुई डकैती की, इसमें कोई पुलिस के हाथ सुराग लगा कि ये लुटेरे कौन थे? कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई सुराग ताकि इन तक पहुंचा जा सके?
देखिए, अभी फिलहाल अगर बात की जाए, पुलिस मामले को दबाने में जुटी थी, ठंडे बस्ते में डाले हुए बैठी थी। फिलहाल अगर क्षेत्र अधिकारी की बात की जाए, मौके पर पहुंचे थे, न्यूज़ वन इंडिया ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन अगर क्षेत्र अधिकारी साहब की बात की जाए तो मामले से सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, मौके पर पहुंचे हैं, हमारे थाना प्रभारी साहब जांच कर रहे हैं। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, हथियार पोश बदमाश पहुंच करके डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन क्षेत्र अधिकारी हो, थाना प्रभारी हो, सभी खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं। मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है मुकदमा दर्ज करने के बाद। लेकिन याकूब परिवार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तकरीबन अगर बात की जाए, 22 महीने से ये फैक्ट्री बंद पड़ी है। अवैध मीट प्रोसेसिंग पैकेजिंग मामले में याकूब परिवार सहित 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, सारी संपत्ति को कुर्क किया गया। लेकिन कहा जा सकता है कि याकूब से संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है, लेकिन जो बदमाश हैं उनसे संपत्ति को रखाया नहीं जा रहा है। कहा जा सकता है कि मेरठ पुलिस संपत्ति को कुर्क कर सकती है, लेकिन जो बदमाश है वो बेखौफ होकर उस संपत्ति को कहीं ना कहीं चुराते हुए, डाका डालते हुए नजर आते हैं और अधिकारी मौन नजर आते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ एक बड़ी वारदात हुई और पुलिस प्रशासन जो इस मामले को लेकर लापरवाही बरत रहा था, खबर चलने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और पुलिस मौके पर पहुंच के अब जांच कर रही है।